हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ अकेडमी। मैं आपकी मैथमेटिकल ट्यूटर पिंकी पंघाल। आज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो सपोर्ट जो प्यार मुझे आप लोगों से मिल रहा है, और आपका ये सपोर्ट ही है जो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं हर एक लेक्चर के बाद मैं ये सोचती हूँ कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे भी अच्छा कुछ करूं, इससे भी बेटर कुछ करूं, कैसे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल इजीली तरीके से आपके सामने रखूं, जो जहां से मैं ये सोचती हूं कि जो बिल्कुल लो लेवल का बच्चा है वो भी मेरी वीडियोस को देख के कुछ अपने आप में इम्प्रूव कर सके, उसके भी इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये सपोर्ट मेरे आगे की जो वीडियो हैं उनमें भी बनाए रखें। मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे पास नॉलेज है, जिस नॉलेज से मैंने मेरे एग्जाम क्वालिफाइड किए हैं, उस नॉलेज को ही मैं आपको दूं, जिससे आप भी उसी सीढ़ी पे चढ़ के अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, तो ज़्यादा ना बोलते हुए मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि आप सभी ने देख लिया होगा, आज का जो लेक्चर है वो उसी पे होगा जो मैंने पिछली वीडियोज़ में पढ़ा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसकी nth टर्म कैसे निकालते हैं, एग्जामिनर हमें किस टाइप से क्वेश्चन पुट करके देता है। इसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे आज मैं आपको करवाती हूँ कुछ रिजल्ट, यानी कि आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है रिजल्ट ऑन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये कुछ ऐसे रिजल्ट हैं जो एग्जामिनर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, तो जो फर्स्ट रिजल्ट है वो ये कहता है कि कोई हमारे पास जिप्पी दे रखी है। इफ ए सीक्वेंस इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो ये कहता है कि कोई भी सीक्वेंस है वो हमारे पास किस में दे रखी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दे रखी है। अगर इसी सीक्वेंस को हम किसी मल्टीप्लाई कर दें बाय ए कांस्टेंट, यानी कि इस जो गिवन हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसी को हम किसी कांस्टेंट वैल्यू से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, या किसी कांस्टेंट वैल्यू से क्या कर दे, डिवाइड कर दे। डिवाइड बाय ए कांस्टेंट या मल्टीप्लाई ए कांस्टेंट। तो ये कहता है कि इसका रिजल्ट होगा, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की अगर हम किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो जो हमारे पास न्यू फॉर्म बनेगी जिप्पी की, न्यू फॉर्म ऑफ ए जीपी बन जाएगी। वो भी हमारे पास क्या रहेगी, एक जीपी ही रहेगी, और उसका रेशो भी हमारे पास सेम रहेगा। जो हमारे पास ओरिजिनल जीपी थी उसका जो रेशो था हमारे पास, वो ये दो चेंज करने के बाद जो न्यू फॉर्म में जीपी बनेगी उसका भी हमारे पास रेशो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये हमारे पास है फर्स्ट रिजल्ट, यानी कि कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपके पास कोई भी सीक्वेंस दे रखी है, कोई भी कांस्टेंट उठाएं, उस जीपी के साथ उसका क्या करवा दे, मल्टीप्लाई करवा दे पूरी जीपी को, यानी कि फर्स्ट टर्म के या सेकंड टर्म के साथ। उसी तरीके से अगर उस पूरी जीपी को किसी कांस्टेंट के साथ हम डिवाइड करवा दें तो वो हमारे पास जो नई सीक्वेंस बनेगी वो भी एक जीपी ही फॉर्म करेगी, और उसका रेशो भी हमारे पास ओरिजिनल जीपी के रेशो के इक्वल ही रहेगा। ठीक है, ये तो था हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट। अब हमारे पास सेकंड रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट क्या कहता है, इफ ए बी सी आर इन जीपी, यानी कि हमारे पास तीन टर्म दे दी, एक टर्म दे दी हमारे पास ए, एक टर्म दे दी हमारे पास बी, और एक थर्ड टर्म हमारे पास सी। ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, जीपी फॉर्म कर रहे हैं। तो ये हमारे पास रिजल्ट है कि अगर हम इनका क्या कर दे, रेसिप्रोकल ले ले, तो वो भी हमारे पास क्या रहेगा, जीपी रहेगा। यानी कि अगर ए बी सी जीपी में है तो 1/a 1/b और 1/c भी हमारे पास क्या फॉर्म करेंगे, जीपी फॉर्म करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से देखो, एग्जाम्पल के लिए देख लो, 3 6 12, 3 6 हमारे पास 12 हमारे पास क्या फॉर्म कर रहे हैं, जीपी फॉर्म कर रहे हैं। देखो 6/6 को 3 से डिवाइड करोगे क्या आ रहा है, 2। 12 को 6 से डिवाइड करोगे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी कि इनका कॉमन रेशियो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। इनका रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल 3 का 1/3, 6 का 1/6, 12 का 1/12। जीपी चेक करने के लिए
आप इनका क्या निकालोगे, कॉमन रेशियो निकालोगे, यानी कि 1/6 है उसको किससे डिवाइड करोगे, 1/3 से, यानी कि ये कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई 3/1, रेशियो कितना आ गया 1/2। ठीक है, उसी तरीके से 1/12 को 1/6 से डिवाइड करोगे तब भी रेशियो हमारे पास क्या रहेगा 1/2 रहेगा। तो कॉमन रेशियो तो हमारे पास कांस्टेंट आया है, यानी कि इनका रेसिप्रोकल करने के बाद भी जो जीपी हमें मिलेगी वो हमारे पास क्या रहेगी, एक जीपी रहेगी। लेकिन कॉमन रेशियो हमारे पास अगर टर्म का हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो हमारे पास जो कांस्टेंट रेशियो आया है, जो हमारे पास कॉमन रेशियो आया है, उसका भी हमारे पास क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी कि अगर इसका 2 इसका कॉमन रेशियो है तो रेसिप्रोकल करने के बाद जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारे पास बनेगा उसका कॉमन रेशियो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। फर्स्ट रिजल्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड से रिलेटेड था। जो सेकंड रिजल्ट है वो हमारे पास रेसिप्रोकल से रिलेटेड है, यानी कि ABC अगर हमारे पास जीपी में है तो उनका रेसिप्रोकल की जो सीक्वेंस बनेगी वो भी हमारे पास क्या रहेगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रहेगी। ठीक है, जो थर्ड रिजल्ट है वो क्या कहता है, ये हमारे पास सेकंड रिजल्ट था, अब ये कहता है थर्ड रिजल्ट। इसमें क्या कहता है, अगर हमारे पास ABC हमारे पास किस में है, जीपी में है, ABC हमारे पास जीपी में दे रखे हैं, अगर हम क्या ले लें A² B² C² ले लें, यानी कि इनकी पावर, यहाँ तो हमारे पास इनकी पावर क्या थी 1 1 1 थी, यानी कि एक एक पावर थी। अब इनकी पावर को हम क्या कर दें, बढ़ा दें, 1 को हमने 1 बढ़ा दिया, कितना हो गया, यानी कि इनकी पावर हमने क्या कर दी, रेज कर दी। 1 पावर से हमारी पावर कितनी हो गई 2 हो गई। तो इस फॉर्म में भी हमारे पास ये क्या बनेगी, जीपी बनेगी। और अगर इनका कॉमन रेशियो R है तो इस जो नई जीपी बनेगी इनकी पावर रेज करने के बाद उसका हमारे पास कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा R² हो जाएगा। जो मैं आपको रिजल्ट बता रही हूँ, आप एक के बाद एक रिजल्ट को एक दूसरे से क्या करो, रिलेट करके देखो। रेसिप्रोकल में कॉमन रेशियो भी क्या हो रहा था, रेसिप्रोकल हो रहा था। इसमें हमारे पास पावर रेज हो रही है तो जो कॉमन रेशियो की पावर है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, रेज हो जाएगी। इजीली है। ठीक है, एग्जामिनर अगर सीधा क्वेश्चन पूछे वो ये पूछ ले कि 2 4 8 हमारे पास क्या है, जीपी में है, क्या पूछ ले एग्जामिनर 2 4 8 हमारे पास क्या फॉर्म कर रहे हैं, जीपी फॉर्म कर रहे हैं, जिसका कॉमन रेशियो हमारे पास क्या है 2 है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि अब आपके पास कॉमन रेशियो हम कैसे निकालते हैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो ऊपर यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक मिलेगा जिससे आप प्रीवियस वीडियो में चले जाओगे और वहाँ से आप ये कॉमन रेशियो का कॉन्सेप्ट एक बार अगर फिर दिक्कत रह गई है तो वहाँ से आप इसको क्लियर कर लेना। ठीक है, ये हमारे पास क्या है 2 4 8 हमारे पास क्या है, जीपी दे रखी है। और ये पूछ ले जिसका कॉमन रेशियो हमारे पास क्या है 2 है, तो ये पूछ ले 2 की पावर 2 4 की पावर 2 8 की पावर 2, क्या ये हमारे पास जीपी बनेगी, और ये जीपी बनेगी तो इसका कॉमन रेशियो हमारे पास क्या रहेगा। अगर आपने ये रिजल्ट याद है कि अगर कोई भी जीपी है उसकी पावर को हम क्या कर दे, रेज कर दें, तो हमारे पास क्या बनेगी, जीपी बनेगी। यानी कि अगर इनकी पावर हमने रेज कर दी तो ये हमारे पास क्या बनेगी, जीपी बनेगी। और इसका कॉमन रेशियो भी हमारे पास क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो 4 का स्क्वायर हमारे पास कितना बनेगा 16 बनेगा, 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4 बनेगा। जब 16 को 4 से भाग दोगे तो क्या आ गया हमारे पास 4, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब वो एग्जामिनर इस एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपको देगा जहाँ से आपको डायरेक्ट रिजल्ट अगर आपको याद है तो आप इजीली उस क्वेश्चन को क्या कर दोगे, हिट कर दोगे। ठीक है, एक और रिजल्ट है इसमें, फोर्थ रिजल्ट क्या कहता है, इफ A B C आर इन जीपी। ABC हमारे पास किस में है, जीपी में है। तो इन जो टर्म है, A हमारे पास फर्स्ट टर्म है, B हमारे पास सेकंड टर्म है, C हमारे पास थर्ड टर्म है। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये हमारे पास सेकंड टर्म, ये हमारे पास
थर्ड टर्म, और ये थर्ड टर्म, 3 टर्म किसकी हैं, जीपी की हैं। तो ये कहता है कि इन जो टर्मों में हमारे पास एक रिलेशन होता है, वो हमारे पास क्या होता है, रिलेशन क्या होगा हमारे पास, अगर ये हमारे पास जीपी में है तो ए और बी का कॉमन रेशियो, बी और सी का कॉमन रेशियो हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि हमारे पास बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी होगा। अगर ये जीपी में है, इनकी कर दो आप क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट बी के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, बी के साथ, यानी कि बी स्क्वायर, और ए की मल्टीप्लाई सी के साथ, ए सी के, यानी कि बी स्क्वायर होगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। एग्जाम्पल ले लो, 4, 8, 16, ये हमने क्या ले लिया, एक एग्जाम्पल लिया है। अब हमारे पास जो 8 का स्क्वायर होगा, इस रिजल्ट से हमारे पास जो 8 का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, 4 × 16 के बराबर होगा। ठीक है, ये हमारे पास उस इनका रिजल्ट का यूज हम उस फॉर्म में करेंगे जब हमारे पास एग्जामिनर कोई हमारे पास क्वांटिटी ना दे, सिर्फ वो हमारे पास ये इस टाइप से XYZ फॉर्म में कोई भी ट्रम दे दे और हमें वो ट्रम निकालनी हो, तब हमारे पास ये रिजल्ट यूज होगा कि अगर 3 ट्रम उसने जीपी में दे रखी हैं तो जो बीच वाली, यानी कि हमारे पास मिडिल ट्रम बन गई, इसका स्क्वायर इन 2 ट्रम के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। ये था हमारे पास 4th रिजल्ट। आज मैंने आपको करवाए हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो मेनली रिजल्ट यूज होते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है, जो नेक्स्ट है सम, वो हम पढ़ेंगे सम ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी कि हमें किसी भी, अब तक हमने सिर्फ nth टर्म निकालनी सीखी है, अब उससे आगे बढ़ते हुए हम करेंगे कि कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमें दे रखा हो उसकी टर्म का सम हम कैसे निकालेंगे। किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम निकालने के हमारे पास 2 तरीके हैं, यानी कि जैसे कि हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 2 तरीके किए थे, वही हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी सम निकालने के 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास। सम को उसी तरीके से SN से डिनोट करेंगे, सम को SN से डिनोट कर लें, मान लो SN ले सकते हो, TN ले सकते हो आप, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, सम ऑफ ए जीपी ऑफ एन टर्म, किस पे बात करेंगे हम, कोई भी हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसकी एन टर्म का सम निकालना हो तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, A1 - RN अपॉन में 1 - R। एक फॉर्मूला, मैं पहले दोनों फॉर्मूले लिखती हूँ। सेकंड फॉर्मूला आता है हमारे पास A मल्टीप्लाई में R की पावर N -1 अपॉन में R -1। अब A हमारे पास क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है, R हमारे पास कॉमन रेशियो होता है, R हमारे पास कॉमन रेशियो होगा, N हमारे पास टर्म होंगी, हमें किस टर्म तक का सम निकालना है, 2 टर्म तक का निकालना है, 3 टर्म तक का, 4 का, 20 का, 40 का, 50 का, ये हमारे पास N की वैल्यू हो जाएगी। ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है ये हम यूज करेंगे जब जो कॉमन रेशो, यानी कि R जो हमारे पास कॉमन रेशो है उसकी वैल्यू हो हमारे पास 1 से छोटी, यानी कि जब कॉमन रेशो हमारे पास 1 से छोटा है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास R है ग्रेटर देन 1, यानी कि किसी भी ज्योमेट्री प्रोग्रेशन का R की वैल्यू अगर हमारे पास 1 से बड़ी है तो हम लगाएंगे ये फॉर्मूला। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं और ये याद करने के बाद आपको ये दिमाग लगाना है कि अगर R की वैल्यू 1 से छोटी है तो हम लगाएंगे फॉर्मूला ये, यानी कि R की वैल्यू 1 से छोटी है तो हम R को घटाएंगे 1 में से, अगर R की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हम 1 को घटाएंगे R में से। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले आपको यूज करने हैं, जैसे R की वैल्यू हमारे पास 1 से छोटी हो या 1 से बड़ी हो, ये आपको पता ही है। इस फॉर्मूले में जो A यूज हो रहा है वो फर्स्ट टर्म के लिए यूज हो रहा है, R है वो कॉमन रेशो के लिए यूज हो रहा है, और जो N है वो हमारे पास कितनी टर्म का सम हमें निकालना है उसके लिए जो यूज हो रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ। अब
वही जीपी लेंगे हम कोई, जीपी ले लो अपनी तरफ से, मैं ले रही हूं आपके पास 3, 6, 12, 24। सबसे पहले तो आप क्या चेक करोगे, एक ही क्वेश्चन करवाऊंगी, वो बिल्कुल बेसिक से करवा दूंगी, जिससे आपके पास सम का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास पहले, सबसे पहले क्या चेक करोगे, ये हमारे पास जीपी है या नहीं है। जीपी चेक करने के लिए आप इनका क्या निकालते हो, कॉमन रेशो निकालते हो, यानी कि बाद वाली टर्म को पहले वाली टर्म से आप क्या करके देखते हो, डिवाइड करके देखते हो। यानी कि 6 को डिवाइड करके देखो आप 3 से, 12 को डिवाइड करके देखो आप 6 से, और 24 को डिवाइड करके देखो आप 12 से। अगर इन सब का जो रेशो आया है, यानी कि भाग करने के बाद जो वैल्यू आएगी, अगर वो इक्वल आ जाए तो हमारे पास ये जीपी तो बन जाएगी। यानी कि 3 को डिवाइड करो 6 को डिवाइड करो 3 से 2 आएगा, 12 को डिवाइड करोगे 6 से तो 2 आएगा, और 24 को डिवाइड करोगे 12 से तो भी हमारे पास क्या आएगा, 2 ही आएगा। यानी कि इनका कॉमन रेशो हमारे पास क्या आ गया, सेम आ गया। ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, यानी कि हमारे पास ये जीपी तो बन गई। ठीक है, अब हम निकालेंगे, अब यही पूछ ले फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म। क्या कह दे कि 20 टर्म का आप सम निकालो। 20 टर्म का सम निकालने के लिए फॉर्मूला, कॉमन रेशियो हमारे पास कितना आया है, 2 आया है। कॉमन रेशियो हमारे पास क्या आया है, 2 है। 2 ग्रेटर देन है 1 से, 2 किससे बड़ा है, 1 से। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या लगेगा, यानी कि r में से 1 घटेगा। अगर r बड़ा है 1 से तो हमारे पास r में से क्या माइनस होगा, 1 माइनस होगा। यानी कि फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। अगर हमारे पास ये होता 1/2 होता, 1/2 किससे छोटा होता है, 1 से, तो फॉर्मूला हम 1 में से r की पावर n माइनस करने वाला लगा देते। लेकिन यहाँ तो r हमारे पास ग्रेटर देन है 1 से, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। a हमें पता है, a हमारे पास फर्स्ट टर्म है, वो कितनी दे रखी है, हमारे पास 3 दे रखी है। कॉमन रेशियो हमने निकाल ही लिया है, वो हमारे पास क्या है, 2 है। कितनी टर्म का सम निकालना है, 20 टर्म का, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। इन तीनों जो इस फॉर्मूले में यूज होंगे तीनों टर्म, वो हमें पता चल गए क्या है। तो अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करो, a की वैल्यू कितनी है, 3 है। r की वैल्यू कितनी है, 2, 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 20 माइनस का 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1। 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, यानी कि तुम्हारे पास हो जाएगा कैंसिल। 2 में से 1 जाएगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि हमारे पास क्या बचा, 3 इंटू में 2 की पावर 20 माइनस 1। इसको आप क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे, वो हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ ए जीपी। ठीक है, सम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, जो रिजल्ट करवाए वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब जैसे कि हमने अर्थमेटिक मीन निकाला था, उसी तरीके से हम निकालेंगे ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, मान लो a एंड b हमारे पास क्या है, 2 टर्म है। a एंड b हमारे पास क्या है, 2 टर्म है। इनके बीच में हम एक ऐसी वैल्यू ले ले m, हम इन 2 टर्म के बीच में एक वैल्यू पुट इंसर्ट करवा दें, जिसके बाद ये तीनों टर्म हमारे पास क्या बन जाए, एक जीपी में बन जाए। पहले ये नहीं कह सकती कि a और b हमारे पास ज्योमेट्रिक है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, लेकिन एक ऐसी वैल्यू अगर हम उनके बीच में रख देते हैं जो हमारे पास, जिसके बाद ये तीनों टर्म हमारे पास क्या बन जाती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बन जाती हैं, तो m हमारे पास क्या हो जाता है, ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि गुणोत्तर मध्य। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक मीन को गुणोत्तर मध्य बोलेंगे, जो a और के बीच में होगा, और ये हमारे पास क्या बन जाएगी, जीपी बन जाएगी। अब देखो, अगर m है, इसके बीच में पुट करने से ये हमारे पास क्या बन गई, जीपी बन गई। तो इनका कॉमन रेशियो और इनका कॉमन रेशियो, यानी कि a और m का कॉमन रेशियो और m और b का कॉमन रेशियो हमारे पास क्या आएगा, इक्वल आएगा। यानी कि हमारे पास m/a करो और b/m करो,
तो हमारे पास रेशो क्या हो जाएगा जीपी में, सेम हो जाएगा, यानी कि एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। एम की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट लगाओगे दोनों साइड, एम से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एम हमारे पास आ जाएगा रूट ए बी। यानी कि किसी भी दो टर्म के बीच में अगर हमारे एक ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो आप क्या करोगे, एम की वैल्यू जो ज्योमेट्रिक मीन है उसकी वैल्यू कैसे निकालोगी, ए बी की गुणा करो और उनका स्क्वायर रूट ले लो, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन बन जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, उसने कह दिया 4 और 12, उसने 4 और 12 दो टर्म ले ली और ये कहता है कि इनका जो दो टर्म है इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा। अर्थमेटिक मीन मान लो उसको हम उसने एम वैल्यू दे दी। अर्थमेटिक दो टर्म के बीच में अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो क्या होता है, इन दोनों की गुणा करो और उनका क्या ले लो आप, स्क्वायर रूट ले लो। 12 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होता है, 12 चौक 48 और इसका स्क्वायर रूट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 दूनी 32, 16 तिये 48, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू में 3, यानी कि 48 को अगर हमने टुकड़े कर लिए तो हमारे पास क्या बनेगा, 4 इंटू 3, एक 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी कि 4√3। ये क्या आ गया हमारे पास, 4√3, जो इनका क्या बन गया, ज्योमेट्रिक मीन बन गया। ये तो था हमारे पास दो टर्म के लिए, ये तो हमारे पास किसके लिए था, दो टर्म के लिए था। वो हमारे पास क्या होता है, m इज इक्वल टू √ab। जो नेक्स्ट वीडियो होगी, ये तो मैंने एक स्टार्ट करवाया आपको ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट, जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारे पास इसी से रिलेटेड होगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी इस एक से आगे अगर हमें दो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हो, 3 इंसर्ट करने हो या हमें n इंसर्ट करने हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और कुछ रिजल्ट हैं। अब तो हमने किए थे nth टर्म या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे, अब मैं आपको रिजल्ट करवाऊंगी सम से रिलेटेड होंगे जो, और एक होगा हमारे पास जो हमने प्रीवियस वीडियो में अर्थमेटिक मीन पढ़ा है और जो हमारे पास जो करंट की वीडियो है जिनमें हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा है, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, यानी कि अर्थमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन के बीच में जो रिलेशन होगा उसको हम कैसे बिल्ड करते हैं, उससे किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, इसको हम करेंगे कवर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही हो तो इनको लाइक करें। अगर कोई क्यूरी हो, कोई एडवाइस हो तो आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में वो बताएं। ठीक।